पश्चिम बंगाल में पिछले 3 विधानसभा चुनाव से ममता बनर्जी जो है की पार्टी टीएमसी जो है जीत रही है। और पश्चिम बंगाल के 3 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2006, 2016 और 2021 में तीनों में टीएमसी ने जो है बहुमत पाकर अपनी सरकार बनाई। और जो है 3 बार लगातार जो है टीएमसी ने सरकार बनाई पश्चिम बंगाल के अंदर। इस बार दोस्तों 2026 में पश्चिम बंगाल में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या फिर से ममता बनर्जी जो है की पार्टी टीएमसी अपनी जो है फिर से बहुमत पा पाती है, या फिर इस बार जो है टीएमसी की विदाई सरकार से हो जाती है, टीएमसी जो है सत्ता से दूर हो जाती है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या टीएमसी फिर से सत्ता पर काबिज हो पाती है, या फिर सत्ता से टीएमसी की विदाई हो जाती है। ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दोस्तों बात करें 2021 के विधानसभा चुनाव की, तो 2021 के वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 215 सीटों पर जीत मिली थी। और जीजेएमटी नाम की पार्टी को 1 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी इस इलेक्शन में। और आईएसएफ को 1 सीट मिली थी। वोट परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों 48% वोट जो है टीएमसी को मिला था। और टीएमसी और उसके गठबंधन को मिलाकर 48% वोट मिला था। एनडीए को 38% वोट मिला था। एसडीए नाम का जो गठबंधन था उसको 10% वोट मिला था, जिसमें कांग्रेस वगैरह शामिल थी। और नोटा को 1.08% वोट मिला था। अदर्स के खाते में 2.88% वोट गए थे। यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने अकेले जो है तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन ने 48% वोट पाए थे। और टीएमसी ने जो है धमाकेदार जीत दर्ज की थी। जो है 215 सीटों पर टीएमसी की जो है शानदार जीत हुई थी। कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी गठबंधन को 215 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। वहीं पर दोस्तों बात करें अगर 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटों पर जीत मिली थी। सीपीएम को 26 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। तो बीजेपी सिर्फ जो है 3 सीटें जीती थी 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। यानी कि बीजेपी जो है काफी लंबा जंप की है। 2016 से 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में काफी ज्यादा मजबूत हुई है। 3 सीटों से जो है 77 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। यानी कि बीजेपी को 74 सीटों का फायदा हुआ। ये जो है टीएमसी के लिए जो है खतरनाक साबित हो सकता है 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है बहुत तेजी से मजबूत हुई है। और 5 सालों में सिर्फ बीजेपी को 74 सीटें जो है ज्यादा मिली हैं। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसको कितना जो है परसेंट वोट मिला था इस इलेक्शन में। इस चुनाव में टीएमसी को सबसे ज्यादा 44.9% वोट मिला था। कांग्रेस को 12.2% वोट मिला था। सीपीएम को 19.8% वोट मिला था। बीजेपी को सिर्फ 10.2% वोट मिला था। एआईएफबी को 2.82% वोट मिला था। और इसी तरह से जो है पार्टियों को वोट मिला था। तो यह सबसे बड़ी जो है वोट शेयर जो है पाई थी तृणमूल कांग्रेस। दूसरे नंबर पर कांग्रेस सीपीएम थी। तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। और चौथे नंबर पर बीजेपी थी। तो बीजेपी को सिर्फ 10.2% वोट मिले थे। लेकिन 2026 के 21 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है बीजेपी का गठबंधन लड़ा था। एनडीए मतलब पूरा बीजेपी अकेले नहीं लड़ी थी। पूरे एनडीए को जो है 38% वोट मिले थे। और इस टाइम जो है 2016 में बीजेपी को सिर्फ 10% वोट मिले थे। यानी कि एनडीए गठबंधन को कुल जो है 28% का लगभग जो है वोट शेयर का भी फायदा हुआ है 5 सालों के अंदर। 74 सीटें और 28% वोट का बीजेपी को फायदा हुआ। ये टीएमसी के लिए जो है खतरनाक साबित हो सकता है 2026 के विधानसभा चुनाव में। टीएमसी के लिए ये जो है अच्छी खबर नहीं है कि बीजेपी तेजी से पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पैर पसार रही है। और टीएमसी को बीजेपी जो है टक्कर भी दी थी
माना जा रहा था कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है 2021 के विधानसभा चुनाव में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 2011 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटों पर जीत मिली थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि सीपीएम को जो है 40 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 42 सीटों पर जीत मिली थी और इसी तरह से जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 11 सीटों पर जीत मिली थी और जो है इसी तरह से पार्टियों को जो है कुछ-कुछ सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी जो है बनकर उभरी थी तृणमूल कांग्रेस और उसी की सरकार बनी थी 2011 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। और लगातार 3 बार से जो है टीएमसी की सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में। 2011 में टीएमसी जो है 184 सीटें जीती और 2016 में टीएमसी को 211 सीटों पर जीत मिली और 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी गठबंधन को पूरे जो है 215 सीटों पर जीत मिली और ये जो है टीएमसी का सबसे बेहतर प्रदर्शन था 3 चुनावों को अगर देख ले तो। तो बीजेपी लेकिन दोस्तों 2011 में भी बीजेपी का कुछ जो है खास परफॉर्मेंस नहीं था। 2016 में भी बीजेपी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, सिर्फ 3 सीट जीती थी और 10% से थोड़ा ज्यादा वोट पाई थी, 10.2% शायद वोट पाई थी। और उसके बाद लेकिन दोस्तों 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो है 77 सीटें जीती और एनडीए गठबंधन को जो है 38% वोट मिले थे। तो ये जो है टीएमसी के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इस बार भी यही माना जा रहा है दोस्तों कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी का मुकाबला होगा और दोनों में से किसी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ममता बनर्जी ये चाहेंगे कि वो फिर से सत्ता में वापसी करें और चौथी बार जो है उनकी पार्टी की सरकार बने और बीजेपी चाहती है कि इस बार ममता बनर्जी को इलेक्शन हराया जाए और बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 3 बार से जो है लगातार टीएमसी की सरकार बन रही है। इस बार बीजेपी जो है अच्छी खासी सीटें जीतकर सरकार बना सके। तो दोस्तों देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस इलेक्शन में कौन बाजी मारता है, क्या बीजेपी जीतती है या फिर टीएमसी फिर से सत्ता में वापसी अपनी बरकरार रखती है। तो दोस्तों ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपका इस पर क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।